दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिल रही है? और क्या दिल्ली की शय पर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या योगी और मोदी में कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि आगे कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों, सच तो यह है कि यह झगड़ा इतना बढ़ता जा रहा है कि योगी सरकार ने मोदी के करीबी बाबा बागेश्वर को भी किनारे कर दिया है। अब बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री लखनऊ में एक महाकथा का आयोजन अगले महीने करा रहे थे और इस तरह के आयोजन लखनऊ में होते रहते हैं, लेकिन पहली बार योगी सरकार ने, योगी के लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, LDA ने बाबा बागेश्वर का अलॉटमेंट ही कैंसिल कर, यानी बाबा बागेश्वर की जहां लखनऊ में महाकथा हो रही थी, जमीन ही नहीं दी कथा करने के लिए। अब दोस्तों, बात सिर्फ बाबा बागेश्वर तक सीमित नहीं है। जिन शंकराचार्य का मोदी जी सार्वजनिक जगह पर पैर छूते हैं, उन्हीं शंकराचार्य और उनके भक्तों का माघ मेले में योगी की पुलिस ने क्या हाल किया, यह अब जग जाहिर है। ऐसी पिटाई किसी ने नहीं देखी थी, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन हद तब हो गई जब विधानसभा में 2 दिन पहले ही योगी जी ने सदन में ऑन रिकॉर्ड शंकराचार्य के लिए ऐसी बातें कही जो शायद कोई मुख्यमंत्री कहेगा। उन्होंने कहा ये तो शंकराचार्य है ही नहीं, शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं होगी। और ये सारी बातें वो सदन में कह रहे हैं। बीजेपी का हिंदुत्व का चेहरा, सुनिए क्या कह रहा है शंकराचार्य के लिए। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। अब दोस्तों, कल्पना करिए क्या स्थिति है बीजेपी की। मुख्यमंत्री शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मान रहे विधानसभा में, सदन में। और उनके जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं योगी के, ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वो दोनों के दोनों शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। यहां तक कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई शंकराचार्य ये मेरे लिए भगवान रूपी हैं, मैं भगवान की तरह इनकी पूजा करता हूं। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। अब जो दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं ब्रिजेश पाठक, वो तो 2 कदम आगे निकले मौर्य से। पाठक ने सार्वजनिक मंच पर कह दिया कि जिस तरह से बटुक ब्राह्मण यानी शंकराचार्य के जो साथ चल रहे थे, जनेऊधारी बाल ब्राह्मण, उनकी जो चोटी खींची गई वो अपराध है। और ये सारा कुछ बही खाते में लिखा जा रहा है। जिसने ये पाप किया कि साधु संतों की पिटाई कराई माघ मेले में, उसका बही खाता लिखा जा रहा है। ये ब्रिजेश पाठक कह रहे हैं। और यही नहीं, ब्रिजेश पाठक ने 2 दिन पहले 100 बटुक ब्राह्मण उनको अपने घर पर बुलाया और पश्चाताप के तौर पे उनका सम्मान किया। यानी सीधा मैसेज योगी को था कि आपकी पुलिस जो कर रही है उसका मैं पश्चाताप कर रहा हूं और इन बटुक ब्राह्मणों का सम्मान कर रहा हूं। अब दोस्तों, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने चीफ मिनिस्टर के मुखालिफ चले जाएं, पूरी तरह से मोर्चा खोल दें, सार्वजनिक मोर्चा खोल दें, खुलकर बात करने लगे। ये तभी पॉसिबल है जब पीछे से किसी बड़े का हाथ हो। और ऐसा कहा जाता है कि चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रिजेश पाठक हो, दोनों ही अमित शाह के बहुत करीबी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जितना योगी से नहीं मिलते, उससे कहीं ज़्यादा ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से मिलते रहते हैं। तो कहानी तो धीरे धीरे आपको समझ में ही आ रही होगी कि मोर्चा क्यों खुला, इसके पीछे मकसद क्या है। अब दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या RSS के प्रमुख, RSS चीफ मोहन भागवत भी योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनवाने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो मोहन भागवत की थी, RSS की थी। तो क्या अब RSS भी डिस्टेंस करने लगा है
योगी आदित्यनाथ से। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हुई लखनऊ में, लेकिन जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई उसके बाद यही दो लोग जो तलवार खींचे हुए हैं योगी से, यानी केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये भी मोहन भागवत से मिले। और ऐसा कहा जाता है कि पाठक और मौर्य की जो मीटिंग थी भागवत के साथ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सवाल इस बात का है कि आरएसएस क्यों नाराज है, क्यों नाराज है योगी आदित्यनाथ से। अब ऐसे तो कई कारण हैं, लेकिन मैं चाहता हूं 3 कारण आपके सामने मैं जरूर रखूं। पहला कारण यह है कि जिस तरह से माघ मेले में शंकराचार्य कैमरे पर उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ बदतमीजी हुई, उनके जो साधु संत साथ चल रहे थे उनकी चोटी पकड़ी गई, लाठीचार्ज हुआ, ये आरएसएस को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आरएसएस का मानना है कि उससे आरएसएस का जो हिंदुत्व का पूरा प्रयास है, बड़ी किरकिरी हुई आरएसएस की जब साधुओं की पिटाई हुई, और वो पिटाई बीजेपी सरकार में हुई। पहला कारण। कारण नंबर 2, क्यों नाराज है आरएसएस। अब जैसे शंकराचार्य हैं या फिर बाबा बागेश्वर, ऐसे कई साधु संत हैं, बड़े नाम हैं जिनके, कहीं ना कहीं योगी जी का मतभेद है। अब आरएसएस को लगता है कि भाई साधु संत समाज, इनके साथ योगी जी का बहुत से साधुओं के साथ जो मतभेद है, इससे जो हिंदुत्व की राजनीति है वो कमज़ोर होती है। योगी को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अब कारण नंबर 3। अब दोस्तों, जो संघ परिवार है, आरएसएस की जो फैमिली है जिसमें बीजेपी पॉलिटिकल विंग है, आरएसएस हमेशा से अखाड़ों की राजनीति करता रहा, आश्रम की राजनीति करता रहा, शंकराचार्य और बाकी साधु संत समाज इनकी राजनीति करता रहा, कुंभ और माघ मेले इस तरह की राजनीति करता रहा है। आरएसएस को लगता है कि यह काम उसका है, हिंदुत्व की राजनीति का। यहां पर बीजेपी के नेता ना आए, मोदी जी भले ही राम मंदिर जाएं, मोदी जी भले ही बनारस के घाट जाएं, लेकिन अखाड़ों के बीच में, साधु संतों के बीच में राजनीति ना हो, प्रभुत्व ना इस्तेमाल करें। आरएसएस को लगता है कि योगी कहीं ना कहीं एक समांतर व्यवस्था चला रहे हैं जहां पर वो साधु संत समाज में प्रभाव जमा रहे हैं। ये आरएसएस को पसंद नहीं है। डोंट इंटरफियर इन आवर फील्ड। अब दोस्तों, बाबा बागेश्वर नाराज हो जाएं या शंकराचार्य नाराज हो जाएं या कुछ और साधु संत योगी से नाराज हो जाएं, इसके बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, कम से कम योगी की पॉलिटिक्स में। लेकिन अगर मोदी और शाह ये नाराज हैं और अब मोहन भागवत भी खुश नहीं है योगी से, आरएसएस भी खुश नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? तो क्या इसका मतलब हम ये माने कि योगी जी की कुर्सी हिल रही है, नेतृत्व परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो सकता है बीजेपी में? और अगर आप बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष देखिए, पंकज चौधरी, जिनको बनाया गया है योगी के समानांतर, उनसे भी 36 का आंकड़ा है योगी आदित्यनाथ से। तो ये जो घटनाक्रम है जो कहीं ना कहीं योगी के मुखालिफ जा रहा है, इसको क्या माने जाए? कि योगी जी की देर सबेर छुट्टी होनी है, और ये छुट्टी, ये जो क्रूशल इलेक्शन आ रहा है 2027 का, अगले साल शुरू में ही, क्या 2027 के चुनाव से पहले कुर्सी जाएगी या उसके बाद कुर्सी जाएगी, या फिर योगी को हटाना भी गुजरात लॉबी के लिए इतना आसान नहीं? अब दोस्तों, मुझे लगा कि एक हल्का सा नज़रिया लखनऊ का भी ले लेते हैं, और इसलिए मैंने उत्कर्ष सिन्हा साहब को बुलाया। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हैं। खासियत ये है कि गोरखपुर में योगी का जो मठ है उससे थोड़ी दूर पर रहते हैं, और पिछले 25-30 वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासकर योगी की राजनीति 15-20 साल की, उसको बड़ा नज़दीकी से फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, खुलकर बोलते हैं, किसी से डरते नहीं। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था, पहले मैं सोच रहा था कि एक खबर की आप पुष्टि कर दें। लखनऊ में क्या धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के बाबा, जो मोदी और मोहन भागवत या बीजेपी के बहुत करीब हैं दिल्ली में, क्या इनको कथा करने के लिए जो जगह थी उसको लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रद्द कर दिया है? क्या बाबा बागेश्वर अब कथा नहीं कर पाएंगे अगले महीने 14 से 18 मार्च को? क्या इनका अलॉटमेंट रद्द हुआ है? बिल्कुल ताजा खबर यही है, फिलहाल की खबर यही है कि जो हनुमत दरबार लगना था जो बागेश्वर बाबा का, उसका आवंटन विकास प्राधिकरण ने रद्द कर दिया है। और विकास प्राधिकरण ने रद्द कर दिया है
और ये एक असामान्य सी खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री तो इस वक्त ब्लू आइड बॉय हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के। तो ये खबर आई, चौंके सब लोग, लखनऊ में भी चौंके। और जब इस खबर की परतें खोलने की कोशिश हो रही है तो उसमें अथॉरिटी के ऑफिसर्स का कहना है कि हमने नहीं किया। और जाहिर सी बात है, उनके पास कोई ऐसी वजह भी नहीं है अथॉरिटी के पास कि वो उसको कैंसिल करें। तो कहीं ऊपर का इशारा, और ये ऊपर का इशारा जो है वो अब कौन है, क्या है? उत्कर्ष जी, इसी जो आपने पहला उत्तर दिया उसी की कड़ी में एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, और मैं बहुत स्पष्ट उत्तर आपसे चाह रहा हूं। क्या बाबा बागेश्वर और योगी आदित्यनाथ, इनमें रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं? क्योंकि बाबा बागेश्वर मोदी और अमित शाह के बाबा हैं, दिल्ली के बाबा हैं, और योगी जी लखनऊ का राजपाट देखते हैं। इन दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, सहज नहीं है, हम इनको बहुत क्लोज नहीं कह सकते। आप क्लोज तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि कोई ऐसा वाकया हमें नहीं याद है जब धीरेन्द्र शास्त्री और योगी आदित्यनाथ जी की कोई बहुत अच्छी मुलाकात हो, या कोई कार्यक्रम साझेदारी हो, या ये भी नहीं कह सकते कि कभी बड़ी तारीफ की हो योगी जी ने। और ये जो भी धीरेन्द्र शास्त्री को हाइप मिली है, इस बात, ये बिल्कुल छुपी हुई बात नहीं है कि वो दिल्ली के बहुत करीब है, और दिल्ली के करीब है, चाहे उनको मीडिया हाइप हो, चाहे उनकी जब उन्होंने एक यात्रा की थी बुंदेलखंड इलाके में, और उसको भी बड़ा प्रशासनिक सहयोग तो था ही, जाहिर सी बात है कि अगर यूपी है वो हिस्सा, लेकिन मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश आई थी वो यात्रा झांसी तक, तो वो सब कुछ है। लेकिन एक जनरल जो ओपिनियन है, वो यही ओपिनियन है कि वो नरेंद्र मोदी के क्लोज है। और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ भी की है, और धीरेन्द्र शास्त्री भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में कोई मौका नहीं देते हैं। ठीक, मैं समझ गया कि बाबा बागेश्वर नरेंद्र मोदी अमित शाह के ज्यादा क्लोज हैं, और योगी जी की गुजरात लॉबी से बनती नहीं है, इस वजह से एक रीजन है। उत्कर्ष जी, एक और बात सामने आ रही है, अखबारों में आ रहा है कि पुलिस ने ये कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी, क्योंकि बाबा बागेश्वर की जो कथा है उसमें लाखों लोग आएंगे और हम इन लोगों को की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो सुरक्षा कारणों से ऐसा बताया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर की कथा रद्द की गई है। क्या वाकई लॉ एंड ऑर्डर समस्या है, और क्या पुलिस इस तरह की रैली, कथा या इस तरह के धरने प्रदर्शन पर बैन लगा हुआ है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? क्या और कोई इस तरह का प्रदर्शन नहीं हो रहा है इस वक्त लखनऊ में, या दीपक, बाकी प्रदर्शन हो रहे हैं, सिर्फ बाबा बागेश्वर का ही प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है? दीपक भाई, आप एक बात समझिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस यही पुलिस है ना जिसने महाकुंभ में करोड़ों वो लोगों का, जो सरकार का दावा है, जितना बड़ा अरेंजमेंट करा है सरकार ने, इसी उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया, और सनातन के नाम पर किया। उसके बाद माघ मेला भी निपटा है, वहां भी किया, हालांकि वो विवाद शंकराचार्य का वहीं पैदा हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर, अगर पुलिस ये कहे कि हम साहब किसी कथा की वजह से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाएंगे, तो ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सवाल लग जाएगा ना जी। महाकुंभ में कितने करोड़ लोग, तो क्या लखनऊ में इस वक्त कोई धरना प्रदर्शन, लखनऊ में धरना प्रदर्शन, यूजीसी वगैरह को लेकर कोई प्रदर्शन, स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों, कुछ नहीं हो रहा है? एकदम सब ठप है मामला है? एकदम हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुए, वो भी हुआ। अभी 21 तारीख को एक सवर्ण मोर्चा नाम का संगठन है, जिसके बैनर्स हम देख रहे हैं लगे हुए हैं। 21 तारीख को उसने प्रदर्शन की घोषणा की है, और यूजीसी कानूनों के खिलाफ जी प्रदर्शन है। निशाने पे परमिशन दे रखी है, निशाने पे नरेंद्र मोदी हैं, और वो उसको अभी तक रोका नहीं गया है। उत्कर्ष जी, मैं सीधे पॉलिटिकल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। एक चीज आपने क्लियर कर दी कि शंकराचार्य हूँ, बाबा बागेश्वर हूँ, योगी की बन नहीं रही है, 36 का आंकड़ा है, और ये कहीं ना कहीं जो बाबा बागेश्वर का आवंटन रद्द किया गया, इसके पीछे राजनीति है, ऊपर से आदेश आए थे। पॉलिटिकल क्वेश्चन ये है कि जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके उत्तर प्रदेश के हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनकी भी मुख्यमंत्री से क्या नहीं बनती है, और इसीलिए ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर शंकराचार्य के साथ खड़े हो गए, अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़े नहीं हुए?
देखिए, नहीं बनती है, ये बात अब सतह पे है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। छुपा नहीं मामला, नहीं, कोई छुपा नहीं मामला, ये चर्चाएं आम है, इसको आप कह सकते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे मतलब वो तो बात है सियासत की गलियारे में बिल्कुल, या पर्सनल बातचीत में सब कुछ दिखता है, इसमें कुछ अब रह कहने की बात नहीं है। अखिलेश यादव भी बहुत बात तंज करते हैं, केशव मौर्य को लेके वो स्टूल मंत्री कह देते हैं, ब्रजेश पाठक के ट्वीट्स पर वो उप रहे चुप कह देते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं हैं, दोनों के जो मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों में जो चीजें चल रही हैं उसको लेके भी सवाल होते रहते हैं। तो वो तो बात है। शंकराचार्य वाले मसले ने इस चीज को और ऊपर कर दिया। केशव मौर्य ने वो मिलने तो नहीं गए, लेकिन नजदीकी थे और उन्होंने सनातन की बात की, धर्म की बात की। और ब्रजेश पाठक ने तो अभी 2 रोज पहले अपने घर पे 100 बटुकों का एक संस्कार पूजन आयोजित किया। और ये कब हो रहा था? ये उस वक्त हो रहा था जब मोहन भागवत शहर में थे और मुख्यमंत्री गए मोहन भागवत से मिलने, वो अकेले गए। और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम एक साथ गए। तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आखिर क्या बातें हुई, सरकार पूरी एक साथ नहीं गई। अगर सही तालमेल होता तो कम से कम ये 3 लोग तो एक साथ जा ही सकते थे। मगर ये भी चर्चा है कि यही जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, वो अब संघ प्रमुख के दरवाजे पर भी पहुंची हुई है। और दिल्ली, और आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश सिर्फ मुख्यमंत्री और इनकी बात नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ इतने एग्रेसिव हैं कि शंकराचार्य को भी वो हिट करते हैं और दिल्ली को भी हिट करते हैं। अभी कुछ रोज पहले उनका बयान आया था कि दिल्ली गैस चैम्बर हो गई है। कौन है? पॉल्यूशन पे का डबल इंजन तो वहां भी है, आप ही की पार्टी की सरकार है, मगर आपने दिल्ली को निशाने पर लिया, उदाहरण के तौर पर ही करते हुए। तो टकराव अब जो है वो कहीं छुपा नहीं है। यहीं पर एक मैं और बात रखना चाह रहा था, क्योंकि इस तरह की चर्चा होती है कि चाहे ब्रजेश पाठक हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, दरअसल ये जब हमला करते हैं योगी आदित्यनाथ पर, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का हाथ इनके पीछे होता है। क्या ये बात सही है कि अमित शाह की बैकिंग है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को, जिसकी वजह से हमला होता है? भाई, इसको ऐसे समझा जाए कि केशव मौर्य अक्सर दिल्ली जाते हैं और अमित शाह से मुलाकात होती है। ब्रजेश पाठक भी जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है अमित शाह से, और उसकी तस्वीरें आती हैं। तुलनात्मक रूप से योगी जी की अमित शाह से मुलाकात की कम तस्वीरें आती हैं। ओके। मतलब एक तरह का पावर टसल है ये। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जिस क्वेश्चन पर आना चाह रहा था, वो दोस्त भी वो जानना चाह रहे होंगे। ये बताइए कि अगर इस तरह का टकराव है, आप कह रहे हैं कि लड़ाई एकदम आंखों के सामने हो रही है, कोई भी चीज अब दबी छुपी नहीं है, दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने तलवारें खींच दी हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोदी और अमित शाह यानी दिल्ली की हुकूमत पर तंज कर रहे हैं, पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ऐसा तो कोई भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हिम्मत नहीं कर सकता है ऐसा बोलने की। क्या मैं ये मानूं कि ऐसा तो नहीं आने वाले समय में कहीं गुजरात लॉबी, मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर दें? क्या छुट्टी भी उनकी हो सकती है, देखिए जा सकती है आने वाले समय में? ये चर्चा रह के होती रहती है, लेकिन अभी तक नतीजा कुछ निकला नहीं है। और बीजेपी भी जो है ना, वो हिंदुत्व के जिस रास्ते पर चली हुई है, योगी आदित्यनाथ को इतनी आसानी से निकाल के साइड लाइन नहीं रख सकते। और योगी आदित्यनाथ उस तरह के नेता नहीं है जैसे भाजपा के दूसरे शिवराज सिंह चौहान या दूसरे नेता थे। योगी अपनी स्टाइल है उनकी। तो योगी को अगर आपने मुख्यमंत्री पद से हटाया, क्योंकि पहले भी बात हुई कि उनसे कहा गया था कि आप दिल्ली आइए और बड़ी कुर्सी लीजिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उन्होंने मना किया। अब मुख्यमंत्री पद से अगर हटा दिया जाए तो क्या लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ पार्टी के एक अनुशासित सिपाही की तरह चुप बैठ जाएंगे? नहीं, योगी कभी नहीं चुप बैठे। योगी पार्टी में आए भी थे, पार्टी के कैडर नहीं थे, हिंदू महासभा का बैकिंग लेके आए और सांसद होने के बाद उन्होंने पहला काम किया, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी थी गोरखपुर विधानसभा के चुनाव में। राधा मोहन दास अग्रवाल को अपने टिकट पे लड़ाया और भाजपा के शिव प्रताप शुक्ला को हराया।
मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के मूल ना कार्यकर्ता थे ना बीजेपी के मूल नेता थे, ये बीजेपी में बाद में आए हैं, आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? भाई योगी आदित्यनाथ 98 में आए राजनीति में, सांसद हुए, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। इन्होंने कहा गोरखपुर सीट पे हमारी बात सुनी जाएगी, पार्टी ने नहीं सुनी। इन्होंने राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा के टिकट पर खड़ा किया। सामने तो शिव प्रताप शुक्ला थे, लगातार विधायक हो रहे थे, मंत्री रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, और उनके खिलाफ कैंपेन किया, और उसके बाद राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव जीते। तो गोरखपुर की राजनीति में तो पहला चुनाव इन्होंने हराया ना बीजेपी को। ओके, गॉट इट। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे चाह रहा हूं कि जिस तरह की चर्चा हो रही है कि अगर आप सारी बातों से, जितनी बात मैंने कही, सारे आपके जवाब कम से कम एक चीज साबित कर रहे हैं उत्कर्ष जी, कि योगी और गुजरात लॉबी में, मोदी शाह में ऑल इज नॉट वेल, इनके बीच में टसल है। और ये टसल चाहे वो बाबा बागेश्वर के बहाने हो या केशव प्रसाद मौर्य या ब्रिजेश पाठक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बहाना वो हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी शाह और योगी के बीच में संबंध ठीक नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या 2027 का जो चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का निर्णायक, क्या चुनाव से पहले योगी हटाए जाएंगे या चुनाव के बाद हटाए जाएंगे? छुट्टी कब हो रही है बताइए। देखिए, ये तो पार्टी जाने, लेकिन एक बात है कि योगी इतने वल्नरेबल हैं कम से कम कि अगर अभी योगी के साथ कोई छेड़खानी हुई तो 5 राज्यों के चुनाव में उनका इस्तेमाल करना है भाजपा को, खासतौर पे असम और बंगाल में। तो क्या वो तैयार होंगे मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाने के बाद कैंपेन करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब वो चुनाव खत्म होंगे तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले चुनाव के पहले इतना वक्त बचेगा कि पार्टी वो डैमेज कंट्रोल कर पाए? तब जबकि पार्टी का ग्राउंड अभी लड़खड़ाया हुआ है तमाम वजहों से, चाहे कॉस्मोपॉलिटिक पीडीए की पॉलिटिक्स का प्रहार हो, या यूजीसी हो या शंकराचार्य हो, तो पार्टी तो लड़खड़ाई हुई है। तो कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं मोदी शाह, ये कोई तय करेंगे। लेकिन सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष पद पर पंकज चौधरी को लाया गया, वो भी योगी को पसंद नहीं। पंकज चौधरी से कभी योगी की बनी नहीं थी, हमने तो कभी उनको एक मंच पर देखा भी नहीं था, एक बार शायद एक्सेप्शनली कभी देखा था। तो टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ की कितनी चलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर नहीं चली तो 27 में अगर बीजेपी को मेजॉरिटी आ गई तो भी अब फैसला क्या होगा ये कंफर्म नहीं। ओके, चलिए, उत्कर्ष जी है, इशारों में बहुत सी बातें कह दी। एक बात इन्होंने कही कि योगी आदित्यनाथ एक तरह से संकट से घिरे हुए हैं, यहाँ तक कि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर से उनका 36 का आंकड़ा है, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष उनसे 36 का आंकड़ा है, पंकज चौधरी से योगी के साथ, शंकराचार्य उनसे 36 का आंकड़ा है, बाबा बागेश्वर जो मोदी शाह के बाबा हैं उनसे बन नहीं रही है, उनका आवंटन रद्द कराया गया। इस तरह का घटनाक्रम जो सामने आंखों के दिख रहा है, उससे ऐसा ही लगता है कि भारी संकट में योगी हैं। लेकिन योगी को क्या गुजरात लॉबी हटा पाएगी, नहीं हटा पाएगी, उनकी छुट्टी करके उनको वापस गोरखपुर भेजती है, नहीं भेजती है, ये वक्त ही तय करेगा। लेकिन एक बात इन्होंने बड़ी कही कि योगी और दिल्ली के बीच में ऑल इज नॉट वेल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उत्कर्ष जी, आप इस प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।